Hello guys, how are you? Welcome to my YouTube channel. My name is हरलाल गुजर. So आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर और जुड़े रहते हैं. तो आज इस चैनल के बारे में कुछ नई अनोखी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ. आज मेरे सारे साथी मित्र मिले हैं, वापस एक साथ मिले हैं. देखो आप देख रहे होंगे ये सभी दोस्त आज हम मिले हैं, बैठे हैं यहाँ पर, तो बातचीत हो रही है. तो हमने सोचा कि आज कुछ एक अच्छा टॉपिक लेके आएँ और उस पर कुछ चर्चा हो. टॉपिक सीधा सा है, हम साथों की जो ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल जो शुरुआत हुई थी और वो कैसे हम आगे बढ़े और आज हम सिंगापुर में कैसे बैठे हैं, उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ. और उस सब का जो खास जो व्यू है वो है टाइटेनियम इंस्टीट्यूट. टाइटेनियम इंस्टीट्यूट की वजह से हम आज सातों बंदे यहाँ पर बैठे हैं और इन सब का आपको एक दो मिनट का आपको इन सब का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इनकी कैसे सक्सेस की जर्नी रही और टाइटेनियम से इन्होंने क्या क्या सीखा. उसके बारे में मैं आपको एक एक बंदे का इंट्रोडक्शन दिलाता हूँ और वो बताते हैं. तो दोस्तों देखिए, आज हम हमारे प्रिय मित्र बद्रीलाल जी गुजर से मिलाना चाहते हैं और दोनों भाई साथ में बैठे हैं, बद्रीलाल विष्णु गुजर. और बद्रीलाल जी से मिलाना चाहते हैं जो कि आज से 5 साल पहले सिंगापुर में आए थे और इनकी 5 साल की जो जर्नी कैसे रही और हम सभी को इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया और हम सभी इन्हीं की वजह से यहाँ पर पहुँचे हैं. तो इनका कुछ इंट्रोडक्शन टाइटेनियम इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ 2 शब्द कुछ बातें बताना चाहते हैं. तो प्लीज़ आप अपना. जब मैं उदयपुर पहुंचा और क्लास में गया था तब मुकेश सर का मोटिवेशन था, बट मैं तब आरएस की तैयारी कर रहा था. तो तब क्लासे में पूरी तरह से ज्वाइन नहीं कर पाया. मतलब 5-6 बैच ज्वाइन किए, बट 2-3 दिन जाता था और वापस चला जाता था क्योंकि मेरे उधर भी क्लासें लगती थी, इधर भी लगती थी, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया. तो मुकेश सर ने बोला कि बेटा तू ये मत कर, ये तेरे बस की बात नहीं है क्योंकि तू वो भी कर रहा है वो भी कर रहा है. तो बाद में मैंने सोचा यार सर ने चैलेंज कर ही दिया तो अब कुछ करना ही है. तो मैंने उधर की क्लासें भी लगाता था और इधर सीरियस हो गया था. तो पढ़ाई वढ़ाई की मैंने ओनली फॉर 2.5 मंथ में कोर्स पूरा किया, वो भी मैं दिन रात एक कर दिया था उसमें. तो विष्णु ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी है, आपने ये बात बोली कि 2.5 महीने में बहुत अच्छी कोशिश की. पर टाइटेनियम का कुछ अलग से, इंग्लिश तो आपने सीखी है टाइटेनियम से, ये बात नहीं देखा, पर टाइटेनियम से कुछ अलग कुछ क्या सीखा जो मतलब आप लोगों को प्रभावित करे और लोग इससे जुड़े टाइटेनियम इंस्टीट्यूट से? वो ऐसा क्या चीज़? इंग्लिश तो सभी जब मैं टाइटेनियम गया तब मैं बहुत मतलब कुछ आता बिल्कुल भी नहीं था. और फर्स्ट बात मैं डरता था, अंदर से कुछ बोल नहीं पाता था, किसी हाथ नहीं मिला सकता था. बट वहाँ ऐसा माहौल है, मैं सब कुछ सीखा और वहाँ स्टेज पे जाना सीखा. कम्युनिकेशन स्किल के बारे में क्या कहना चाहते हो? कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वहाँ ऑलराउंडर सब सारे स्टूडेंट आते, क्योंकि लो लेवल के भी आते, हाई लेवल के भी आते. तो वहाँ मेरे को बिल्कुल बोल भी नहीं सकता, किसी बहुत सारे स्टेज पे बोल नहीं सकता था. पर वहाँ एक अपॉर्चुनिटी ऐसी भी है जो डेली कुछ अखबार पढ़ सकते थे और वहाँ कुछ. और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वो है कि आप वहाँ पर स्टेज पे जाके बोल सकते हो, आप 100 लोगों के सामने इंट्रोडक्शन दे सकते हो. जीडी सबसे बेस्ट ऑप्शन था. ओके विष्णु, नाइस मीटिंग विद यू. तो विष्णु, टाइटेनियम का स्टाफ है, विनीता मैम या और भी जो स्टाफ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मोस्टली किशन सर और विनीता मैडम के बारे में जितनी तारीफ करूँ उतनी कम पड़ती है, क्योंकि जब मैं वहाँ ज्वाइन की थी ना क्लासे, तब उन्होंने मेरे सपोर्ट बहुत किया और मैं पूरे दिन वहाँ मतलब रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन वहीं करता और मेरे को कुछ नहीं आता था. विनीता मैम और किशन सर मेरे स्पेशली आपको पढ़ाते थे, बहुत सपोर्ट किया कि तू ऐसा कर वो वैसा कर. तो वहाँ एक बहुत ही अच्छा माहौल है, जो भी स्टूडेंट जाना चाहता है वहाँ जाकर अपना एडमिशन ले. इंग्लिश कोई महत्वपूर्ण इंग्लिश सीखना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि घर पर भी सीख सकता है और बहुत यूट्यूब चैनल है. बट कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही, और जो वहाँ का जो माहौल, जो क्रिएटिव जो माहौल करता है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को प्रेरित करता है. इतना अच्छा माहौल है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल तो आप चाहे 500 लोगों के सामने भी अगर बोलते हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. और मैं जब वहाँ गया था मेरे को बिल्कुल नहीं आता, स्टेज पे नहीं बोल सकता था. पर आज मैं किसी बंदे से बात करता हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हाई लेवल सर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आसानी से बात कर सकता हूँ क्योंकि ये फ्रेंडली. ओके विष्णु, टाइम की मार देखते हुए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा उसकी वजह से. तो मिस्टर प्रकाश चंद्र, आप बताइए आपने वहाँ टाइटेनियम इंस्टीट्यूट से क्या क्या सीखा है और कितना अचीव किया है जिससे आज आप सिंगापुर में स्टडी कर पा रहे हो और सिंगापुर में आप अच्छी लाइफ जी पा रहे हो. उसके लिए कुछ टाइटेनियम इंस्टीट्यूट के बारे में 2 टिप्स बताइए आप. अच्छा, हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रकाश चंद्र गुज्जर और मैंने टाइटेनियम ज्वाइन किया था उदयपुर में, जो कि एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है.
और मैंने वहाँ से सब कुछ सीखा था। और जो कि एक तो बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और वहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि म्यूज़िक। जो मुकेश सर और विनीता मैम का जो फर्स्ट जो टारगेट होता है इंग्लिश सिखाने का तो होता ही है उनका, क्योंकि उनका इंस्टीट्यूट का काम ही एक इंग्लिश सिखाना। परंतु जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो ये रहती है कि बच्चों को बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, आज आप आँख से आँख मिला के आज 500 आदमी के सामने आपको बोलना है, तो आप कैसे बोलोगे? आप इंग्लिश में बात करनी है, आगे आपका बॉस है, कंपनी का ओनर है, कंपनी का बॉस है, तो उसके सामने आप कैसे बात करोगे? तो वो जो बोलने की कला वो टाइटनियम इंस्टीट्यूट सीखा था। हाँ, राइट ना? वो कला वहाँ पर सीखा था। और जो कि वहाँ पर वो बुलवाते थे सबको, और वहाँ पर आगे स्टेज पे भी बुलवाते थे, कम से कम 400 से 500 लोगों के सामने बुलाते थे। और वो सारे न्यूज़पेपर पढ़वाते थे। तो बहुत सारे इनसे मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी और अच्छा बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर भी हम स्कूल में और मैडम के सामने अच्छे से बात कर पाते हैं, और एग्ज़ाम वगैरह में कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर भी अब हमको उसकी प्रैक्टिस है। तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि टाइटनियम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई इंटरेस्टेड है लर्न टू इन द इंग्लिश, तो आप वहाँ पर जाइए उदयपुर में, और उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से सीखिए। जितना सीख सकते हैं उतना सीखिए, और प्रैक्टिस करना है, ये आपके हाथ में कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीख पाओगे। क्योंकि यही चीज़ होती है कि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता है। आप जैसे कहीं पर भी कुछ काम कर रहे हो। मैं खुद वहाँ पर सुबह 7 बजे से जाता था और शाम को मैक्सिमम 5 बजे वापस में आता था। तो पूरे दिन मैं वहाँ पर ट्राई करता था। पूरे दिन प्रैक्टिस करते थे? बोलने की प्रैक्टिस। हाँ, अगर कोई आती है, प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर हाँ स्टाफ और स्टाफ का कैसा जा रहा माहौल है, हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं और उनसे कन्वर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी अपने नेक्स्ट मित्र भैरू गुजर से बात करते हैं। और जो भैरू गुजर जो है वो टाइटनियम इंस्टीट्यूट का एक छात्र रहा हुआ है, तो इसका क्या एक्सपीरियंस है, और मुकेश सर के बारे में कुछ 2 पंक्ति या विनीता मैम के बारे में जो तेरे को मतलब इसमें बहुत सपोर्ट किया और जिसकी वजह से आज तू इस सिंगापुर में एक अच्छी खासी स्टडी कर रहे हैं। मैं सर और विनीता मैम को ये मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद से मैं आज इस लेवल पर हूँ। बहुत बहुत अच्छा है। और भी कुछ नई बात टाइटनियम के बारे में? और तो वहाँ का फ्रेंडली माहौल बहुत अच्छा है। तो साथियों, आपको आज टाइटनियम इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ मैं मेरी तरफ से जो टिप देना चाहता हूँ वो है यही है, टाइटनियम इंस्टीट्यूट एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। इंडिया में मैं कह सकता हूँ कि बेहतरीन है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छा कुछ सिखाते हैं, पर टाइटनियम इंस्टीट्यूट के बारे में जो बात कही जाए वो बहुत ही अलग इंस्टीट्यूट है। जैसे कि वहाँ के जो मुकेश सर जो ओनर है, डायरेक्टर सर, उनका जो बिहेवियर है वो एक ऐसा बिहेवियर है कि वो बच्चों के प्रति फैमिलियर व्यवहार करते हैं, ना कि वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि भाई मैं एक टीचर हूँ, मैं एक ओनर हूँ एक इंस्टीट्यूट का, तो इस वजह से मेरा ये रुतबा होना चाहिए। वो एकदम फ्रेंडली तरह से बिहेवियर करते हैं। वहाँ के जो स्टाफ है, सीनियर स्टाफ, विनीता मैम, उनका बच्चों के प्रति इतना लगाव है, वो पूरा अपने बच्चों को इतनी तरीके से शिक्षा में प्रेरित करती है। जब मैं फर्स्ट टाइम पे टाइटनियम में ज्वाइन किया था तब मेरी ये हालत थी कि मैं हिंदी नहीं बोल सकता था। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि हिंदी जो मैं स्पीक नहीं कर सकता था। मेरा जब फर्स्ट प्रेजेंटेशन था तब मुझे सर आगे एक एक वर्ड बोलते गए और मैं पीछे वो वर्ड्स बोलता गया। इतना मैं वीक था जो आज आपके 500 लोगों के सामने अगर कुछ बोलना है, इंग्लिश में भी बोलना है, हिंदी में भी बोलना, तो अपन बात कर सकते हैं। वो सारा टाइटनियम इंस्टीट्यूट की वजह से हुआ है। तो टाइटनियम इंस्टीट्यूट पे जब मैं गया तो सर ने मुझे इतना मोटिवेट किया और मुझे इतना कुछ सिखाया। उन्होंने ये बताया कि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक कुछ भी नहीं कह सकते। एक कहावत भी है अपने मारवाड़ी कि जो बोले जहाँ का बूमबड़ा बग जावे और नहीं बोले जहाँ की जमार भी बड़ी रह जाओ। ये कहावत रियलिटी में सूट होती है कि अगर आप में बोलने की कला है तो आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो विनीता मैम का बहुत ही सपोर्ट रहा। जब मुझे कुछ क्लास के बाद में मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्राई करता था आगे से आगे कि मतलब मैं क्या सीखूं, तो विनीता मैम जब भी क्लास से फ्री होते थे तो डायरेक्ट आते लाइब्रेरी में बैठते। वो ये नहीं कि भाई रेस्ट टाइम पे तो रेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं करते थे। वो डायरेक्ट आके मेरे लाइब्रेरी में मेरे पास आके बैठते कि लाल किस तरीके से आगे तू पढ़ रहा है, क्या क्या प्रिपरेशन कर रहा है, इस तरीके से तुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तुझे न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़नी चाहिए, तुझे न्यूज़ चैनल सुनने चाहिए। तो वो सारा उनका इतना सपोर्ट रहा, उस वजह से आज मैं सिंगापुर में होटल मैनेजमेंट का जो मैं कोर्स कर रहा हूँ
वो मैं यहाँ पर कोर्स कर पा रहा हूँ। आज मैं जो कॉलेज में जो एग्ज़ाम होते हैं वो पूरे इंग्लिश में होते हैं, लेक्चर पूरे इंग्लिश में होते हैं, वो सारे हम अटेंड कर पा रहा हूँ, सारे सीख पा रहा हूँ और सारी चीज़ें एग्ज़ाम दे पा रहा हूँ, क्लियर कर पा रहा हूँ। अभी मैंने होटल मैनेजमेंट का मेरा कोर्स पूरा होने को आया है, अभी मेरी इंटर्नशिप बाकी है, पर इस कोर्स में मैं सभी एग्ज़ाम में मैं आराम से 80% अबोव नंबर से पास भी हो चुका हूँ, जो कि इंग्लिश में पेपर होता है। तो वो सारा जो सब कुछ है वो टाइटेनियम मुकेश सर और विनीता मैम की देन ही है, उन्हीं की वजह से सब कुछ मैं सीख पाया हूँ। और मुकेश सर का बहुत ही सराहनीय सपोर्ट रहा है टाइटेनियम इंस्टीट्यूट का। तो मैं मेरे जो भी मेरे चैनल पर देख रहे हैं उन सभी साथियों से विनम्र अपील करता हूँ कि आज का जो कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश टाइटेनियम का सबसे बड़ा रोल है कम्युनिकेशन स्किल। इंग्लिश तो आप कहीं पर भी सीख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ टाइटेनियम ही आपको इंग्लिश सिखाती। इंग्लिश आज की टाइम पे आप कहीं पर भी सीखते हो, तो सबसे बढ़िया तो यूट्यूब पे सीख सकते हो, परंतु जो टाइटेनियम आपको जो स्किल देता है कम्युनिकेशन स्किल, वो आपको शायद ही कहीं प्रोवाइड होगी। तो आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है, जो भी अगर इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहता है टाइटेनियम को ज्वाइन करें। इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? अब बहुत सारे ये भी कहेंगे कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ कि हिंदी अपनी मदर लैंग्वेज है, इसको पढ़ना आना ज़रूरी है, इसको आना ज़रूरी है। मारवाड़ी हमारी लैंग्वेज है, इसको आना ज़रूरी है। परंतु इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये आना ज़रूरी है। चाहे आप इंडिया में भी कहीं पर भी कुछ भी काम करें तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। तो साथियों, जय हिंद, और चाहता हूँ आप वीडियो को देखें और जितना हो सके उतना टाइटेनियम इंस्टीट्यूट पर जाके अपना कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा करें और टाइटेनियम इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।